जी, मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा इनका तज़किरा किया और बार-बार जब भी कोई क्वेश्चन पूछना होता था तो नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब को बुला लेते थे। तो क्या हुआ आज तहरीक इंसाफ के वकील मुतमिन नहीं कर पाए अदालत को? देखिए, तहरीक इंसाफ के वकील बिल्कुल मुतमिन कर पाए हैं। अली जफर साहब ने 15 घंटे की बहस की पेशावर हाई कोर्ट में। अब केस की पूरी प्रैक्टिकली मुझे, गौहर साहब को और अली जफर साहब को पूरा हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं। लेकिन चीफ साहब ने जितने क्वेश्चन हमसे पूछे, अगर हम मजीद जवाब देना चाहते थे, मैं और गौहर साहब, तो उन्होंने हमें रोका कि आप आज वकील नहीं हैं, आज आप यहाँ पे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एज ए चेयरमैन खड़े हैं। आपसे सिर्फ मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि इस इलेक्शन क्या अनअपोज था। जब मैं डिटेल बताने लगा कि अनअपोज क्यों था, कि रूल्स इजाज़त देते हैं कि अगर कोई पैनल का इलेक्शन आएगा, तो उन्होंने कहा मैंने ये नहीं बात पूछी, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि इलेक्शन अनअपोज थे और जो आपने डिक्लेयर किए। मैंने कहा जी बिल्कुल डिक्लेयर किए। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपने इलेक्शन वेन्यू क्या था, तो मैंने बताया पेशावर था। पेशावर क्यों था, कि हमें पता था कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, हमें वहाँ पूरी सिक्योरिटी मिली और वहाँ हमने एक जगह पे इलेक्शन कराए। उन्होंने कहा कि आप सारे क्वेश्चन के लिख लें, डिटेल हमसे नहीं पूछ रहे, कल आपने डिटेल बतानी है कि एक जगह पे इलेक्शन क्यों हुआ, पैनल में किस तरह हुआ, ये सारे कल हम एड्रेस करें। क्योंकि आज पीसीपी के वकील मखदूम अली खान ने बहस की है। दरमियान में कोई क्वेश्चन हमसे पूछते थे, हम जवाब देना चाहते थे, जब हम डिटेल में जाते थे तो वो रोक देते थे। वो कहते कि नहीं, आज आपने बतौर वकील जहाँ पेश नहीं हुए, आप चीफ कमिश्नर के तौर पर पेश हुए। अदरवाइज जितने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे, सिक्योरिटी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि इस लेटर के अंदर आपने जगह क्यों नहीं लिखी। मैंने कहा पेशावर का हमने लिखा, और वो जगह मैंने कमिश्नर पेशावर को और असिस्टेंट कमिश्नर को हमें पूरी सिक्योरिटी मिली, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने डिस्क्लोज कर दिया तो सिक्योरिटी की कई प्रॉब्लम आएंगे। हमने रात पे व्हाट्सएप पे ईसीपी को बता दिया और कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको बता दिया, जी कोर्ट वो को हम क्या बता हुआ दिया। था कि जब आप बोलने लगे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपके वकील मौजूद है, मैं आपको नहीं सुनूंगा, इनको सुनूंगा। हाँ बिल्कुल, यही इसी बात पे रोका ना आप। हम चीफ साहब को जब मैं डिटेल में जवाब देने लगा कि ये पैनल इलेक्शन जो है ये क्यों है, रूल्स ज़्यादा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप नहीं बोल सकते, ये आपके वकील कौन है। तो मैंने कहा जी हामिद खान साहब है। उन्होंने कहा मैं ये वकील से सुनूंगा, क्योंकि आपसे जो बात मैंने पूछी है, आप आज इस टाइम बतौर वकील नहीं खड़े, बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आपके वकील जो सीनियर काउंसिल है वो हामिद खान साहब हैं, और हैं भी सही, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हामिद खान साहब इंशाल्लाह कल, हामिद खान साहब, अली जफर साहब भी करेंगे। और जो मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैं भी वो चीफ जस्टिस साहब को बताऊंगा कि आया ये जो 15 लोग आए हैं, क्या ये मेरे पास आए हैं, क्या इन्होंने कोई कंप्लेंट दी है, क्या इनका कोई पैनल था, आया ये वेरीफाइड वोटर मेंबर थे। ये 3 क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ने पूछे, ये अब मैंने कल बताने हैं कि ये तीनों चीज़ों का जवाब वहाँ मौजूद नहीं था। अगर इनका पैनल भी होता ना, इनके पास तो पैनल बन ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से पैनल बनाना होता है। चार, एक इलेक्शन है सिर्फ चेयरमैन का, जो पैनल का नहीं है, बाकी सारे इलेक्शन पैनल के हैं। और पैनल के लिए आपको सारे जो हमारे पोजीशंस हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे लोग देने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अकबर बाबर साहब अभी आपकी तहरीक जब इंसाफ के मेंबर हैं, नहीं है, वोटर हैं? यही तो बात है। हमने जवाब में भी लिखा है, राबता हमारी एक लिस्ट बनी हुई वोटर की, जो वेरीफाइड वोटर मेंबर होता है, इट मीन वो बकायदा उसके ड्यूज देता है, तब वो वेरीफाइड मेंबर होता है। तो ये तमाम लोग वेरीफाइड मेंबर नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं बार का मेंबर हूँ, बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। अगर मैं 1 साल ड्यूज नहीं देता तो मुझे वोट का, मैं मेंबर तो रहूँगा लेकिन मैं वोटर मेंबर नहीं हूँगा। तो ये कल हम चीफ जस्टिस को बताएंगे कि इनमें से कोई बंदा भी, इंक्लूडिंग अकबर एस बाबर, कोई वोटर मेंबर नहीं था। अच्छा, एक और बता दें कि वो वीडियो आप कह रहे थे कि चला लें, तो चीफ जस्टिस ने कहा वीडियो नहीं चलाएंगे, दस्तावेजात हाँ, लाएं। हर बंदा वीडियो की बात करता है। मैं इस वजह से बता रहा था कि आपको पता चल जाएगा कि आप, वो चीफ साहब कहते कहाँ हुए, मैंने कहा आपको मैं वीडियो चला के दिखा देता हूँ कि ऑन ग्राउंड हमने किस तरह इलेक्शन करवाया, कितने लोग वहाँ मौजूद थे और किस जगह पे कराया। ये तो चीज़ें सामने पड़ी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और डेट भी दी 2 दिसंबर, जहाँ कराया वो आप देख सकते हैं। सारा दिन उस दिन पूरी पाकिस्तान की प्रेस पे हमारा इलेक्शन 2 दिसंबर का चला। अच्छा, आखिरी बता दें कि जी। ये सारा केस जो बल्ले के निशान का मामला है, ये नियाजुल्लाह नियाजी के गिर्द घूम रहा है कि जी बल्ला जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री सही नहीं थी, उसने इलेक्शन सही नहीं कराए। जी, नियाजुल्लाह नियाजी साहब आखिर क्या हैं जो मैं बता बल्ला नहीं लेने दे रहे तहरीक इंसाफ को? मैं बताऊं कि मैं तो खैर बल्ला लेने के लिए आया ना। हाँ। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर
खान साहब ने वहाँ बैठ के, जो मेरे लिए ब्लेसिंग थी, उन्होंने कहा कि ये चीफ कमिश्नर का ओहदा जो है गौहर साहब छोड़ेंगे तो नियाजुल्लाह नियाजी ये इलेक्शन कराएगा। अब मैं हर जगह पे मौजूद हूँ, पेशावर जहाँ भी हमारा केस लग रहा है। हमने सिर्फ यह कहा कि आपने हमें 20 दिन दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और कह दीजिए ये भी कल बताएंगे जो आज चीज़ें पूछी है ना कि 20 डेज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 20 डेज़ नहीं है, ज़्यादा है। उस 20 डेज़ के अंदर हमने इलेक्शन करवाने थे, हमने करवाए, रूल्स को फॉलो किया। हमने कल यही बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर भी हमने अपॉइंट किए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी किए, तमाम लोगों को अपॉइंट करके हमने इलेक्शन करवाया और बल्ले की खातिर करवाया और इलेक्शन का रिजल्ट दिया। लेकिन बल्ला नियाजुल्लाह नियाजी लेना चाहते हैं और बल्ला छीनने वाले कौन है वो आपको ही पता है, पूरी कौम को ही पता है। और ECP वो हमसे बल्ला छीन लिया है, जिसको कल हाई कोर्ट पेशावर ने उस जजमेंट को कलअदम करार दिया है। इस बल्ले की लड़ाई है, जो छीनने वाले हैं मेरा ख्याल है वो कौम से मख्फी नहीं है। ठीक है, ने नियाजुल्लाह नियाजी का इंटरव्यू सुना है। इस वक्त रात के मनाजर हैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा। आज मुमकिन तौर पे ये लग रहा था कि तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान है इसका मामला हल हो जाएगा, और बाकायदा चूँकि टिकटें उन्होंने जारी कर दी हैं, कैंडिडेट्स जो हैं उनको माइंड क्लियर हो जाएगा कि वो पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे या उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ना पड़ेंगे या किसी और जमात के निशान पे उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये एक उभाम था जो आज तो क्लियर नहीं हो सका और मामला कल तक चला गया है। कल 10 बजे ये केस दोबारा लगेगा सुप्रीम कोर्ट में। दो जो फ्रीकैन हैं इलेक्शन कमीशन और दूसरा अकबर असबाबर के जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कल तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने दलाइल देने हैं, अदालत को मुतमईन करना है। जो सवालात उठाए गए हैं जिसमें कहा जा रहा था कि हामिद खान साहब कह रहे थे कि मेरी तैयारी नहीं है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आज यहाँ मौजूद नहीं थे, वो लाहौर में थे। तो देखना ये होगा कि कल तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है वो कितनी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचती है। और जो चीफ जस्टिस ने भी जैसे एक रिमार्क्स के दौरान कहा हामिद खान साहब को कि कल आप तैयारी के साथ आइएगा, और जो मखदूम अली ख़ान हैं जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको आपने क्लीन बोल्ड करना है ताकि आप इनको बोल्ड कर सकें। तो देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ अदालत को मुतमईन कर पाएगी, क्योंकि जो सवालात उठाए गए हैं अदालत की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इंटर पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए थे और जो लोकेशन थी वो KPK में क्यों थी, तो ये सारे मामलात कल देखे जाएंगे। अभी तक आज की जो ओवरऑल आप अगर 2 लफ्ज़ों में पूछें कि ये बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अभी तक जब आज सुबह ये केस शुरू हुआ तो लग रहा था कि तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ रिमार्क्स अदालत की तरफ से आए जिसमें उन्होंने कहा कि जमहूरियत का हम जमहूरियत पे आमरीत को फोकियत नहीं दे सकते, और फिर आर्टिकल 17 का जिक्र हुआ कि वो बुनियादी हकूक़ देता है किसी भी आवाम को कि वो अपनी पसंद की जमात को वोट कर सकते हैं, किसी निशान पे मोहर लगा सकते हैं। तो ये मामला शायद तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है कि बुनियादी हकूक़ जो आवाम के हैं, कौम के हैं, कि वो अपनी मर्ज़ी का जमात को वोट दे सकते हैं। इस नुक्ते पे शायद तहरीक इंसाफ को बल्ला कल वापस मिल जाए। कल का दिन इंतहाई अहम होगा। आज की ओवरऑल दिन तकरीबन अपने अख्ताम को पहुँचा है। कल का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम होगा, तहरीक इंसाफ के लिए अहम होगा। देखना होगा कि कल का दिन क्या नवीद लेके आता है।